नमस्ते दोस्तों, फिर से एक हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हम। क्या है क्वेश्चन? इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल 1,2 एक वर्टिसेस दे दिया, 0,-1 एक वर्टिसेस दे दिया, 2,-1 यानी कि 3 वर्टिस 1 2 3 तीनों वर्टिसेस दे दिया। अब ये तीनों वर्टिसेस क्या है? मिड पॉइंट है मेरा साइड्स ऑफ द ट्रायंगल का। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। ठीक है, क्या कहने का मतलब हो गया इसका? ये आपका जो है सो ये बी सी है, ये मिड पॉइंट है डी, मिड पॉइंट है ई, मिड पॉइंट है एफ। ये जो मेरा कोऑर्डिनेट दे दिया, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, तो ये हो गया आपका 1,2 ये है आपका 0,-1 और ये है 2,-1। ये कोऑर्डिनेट आपको दे दिया। क्या पूछ रहा है? मेरा ये तीनों वर्टिसेस कोऑर्डिनेट का ये तीनों वर्टिसेस पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस पर देखेंगे। ये आपका x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। तो when D is the midpoint of AB, what? ठीक है, D is the midpoint of AB। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ x कितना है आपका? ये 1 है। x कितना है? 1 है। x1 कितना है? नहीं मालूम। x2 कितना है? नहीं मालूम। डिवाइडेड बाई 2, तो x1 प्लस x2 कितना आ गया? 2 1 जा 2। ये इक्वेशन 1। सिमिलरली y बराबर कितना हो जाएगा? तो y1, y आपका कितना दे दिया? 2 दे दिया, सॉरी ये 2 बराबर दे दिया y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y1 प्लस y2 कितना निकल गया? तो y1 प्लस y2 बराबर हो जाएगा इक्वल टू ये 4 आ गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। सिमिलरली उसी तरह से जब हम इसको निकालेंगे, ई का मिड पॉइंट दे दिया, तो सिमिलरली उसी तरह से है ना, when E is the midpoint, E is the midpoint, when E is the midpoint, E is the midpoint, तो कितना हो जाएगा? तो 0 बराबर हो जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। तो x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 हो गया। एंड y -1 इक्वल टू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर y2 प्लस y3 इक्वल टू 2 1 जा 2 -2। ये इक्वेशन 4 हो गया। when f is the midpoint, when f is the midpoint, f is the midpoint। ठीक है, तो ये 2 बराबर हो जाएगा x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। तो देयरफॉर x1
प्लस x3 इज इक्वल टू 4 और ये 5 इक्वेशन हो गया। एंड -1 इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, तो y1 प्लस y3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 1 जा 2 -2 और ये इक्वेशन 6 हो गया। इधर से हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 3 एंड 5, एडिंग इक्वेशन 1 3 एंड 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x1 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 4, तो 2x, देखिए x1 प्लस x1 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 6, 2 कॉमन कर लेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6/2 और ये कट के हो गया 3। इधर एडिंग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 4 एंड 6 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका +4 -2 +4 -2 ऐड करेंगे तो +4 -2 इधर का ऐड हुआ ये, ठीक है। ये तो कितना हो जाएगा, 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 ऐड करेंगे 4 और -2 -4 4 -4 इक्वल टू 0, तो 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 0, 2 नीचे चल जाएगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 0, जैसे इतना निकल गया। अब हम लोग को क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू, अब x1 प्लस x2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। x1 प्लस x2 का वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो x1 ये 2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3, ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो x3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 - 2 इज इक्वल टू 1। अब ये x3 का वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें 5 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x5, पुटिंग द वैल्यू of x3 in equation 5, in equation 5, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये x3 का वैल्यू पुट कर देंगे अगर हम 1, तो 1 पुट कर दिए तो कितना हो जाएगा, x1 प्लस 3 x1 किस में पुट किए, x3 का इसमें पुट किए, x1 प्लस x3 का वैल्यू हम पुट कर दिए इक्वेशन पे, x1 प्लस x3 इक्वल टू 4, तो कितना हो जाएगा ये, तो x1 प्लस 1 जो कि x3 का वैल्यू कितना आ गया 1 इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर x बराबर हो जाएगा 4 - 1, x1 बराबर हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3 + 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगी। तो हम इस तरह से देखें, मेरा x3 का वैल्यू निकल गया, x1 का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम करेंगे, ठीक है, तो उससे फिर जो है सो अब हमको x1 मालूम है,
x3 भी मालूम है। अब हम इसमें हमको x2 चाहिए, तो x1 मालूम है, x1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x2 का वैल्यू निकल जाएगा। और सिमिलरली हम यही प्रोसेस चलेंगे यहाँ पर। इस y1 + y2 + y3 = 0 हमको मालूम हो गया है। अब इसमें हम किसी भी y1 + y2 का वैल्यू अगर हम 4 पुट कर दिए, हम क्या कर दिए, 4 पुट कर दिए, तो इधर चल गया, तो y3 = कितना निकल जाएगा, -4। इसी तरह से हम उधर निकालेंगे। ये नेक्स्ट पेज में उसको देखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 का वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या बता रहा था, x1 + x2 = 2। तो x1 का वैल्यू आपका 3 है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 3 + x2 = 2। तो x2 = 2 - 3 = -1। तो हमको x1, x2, x3 तीनों का वैल्यू हमको इसमें मालूम चला गया। तो x1 का वैल्यू मेरा कितना आया था, x2 का वैल्यू कितना आया था, और x3 का वैल्यू कितना आया था, वो अपन यहाँ हेंस कितना आ गया, x3 = x1 बराबर 3 है, x2 बराबर -1 है, एंड x3 बराबर 1 है। ये x1, x2, x3 आ गया। सिमिलरली उधर से हम लोग निकालेंगे y1 + y2 + y3 करके, जब उसका है यही प्रोसेस चलेंगे। और हम लोगों को मालूम है कि y1 + y2 + y3 हम लोगों ने जो सो निकाल लिए थे, y1 + y2 + y3 कितना, तो y1 + y2 + y3 का जो वैल्यू है वो 0 है। वो कितना है, 0 है। और इक्वेशन 2 में हम लोग को कितना था, y1 + y2 = 4 था। फ्रॉम इक्वेशन 2 में था, कि इक्वेशन 2 में था y1 + y2 = 4 था। तो यहाँ पर पुट कीजिए 4 + y3 = 0। तो देयरफॉर y3 बराबर कितना हो गया, -4। अब आएंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ y3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y3 इन इक्वेशन, जो है सो हम लोग किसी इक्वेशन में पुट करेंगे y3 का, देखेंगे कि क्या वैल्यू आता। इन इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो कितना था, y2 + y3 = जो है सो वैल्यू था वो y2 + y3 = वैल्यू था -2। कितना वैल्यू था ये, -2। y3 का वैल्यू कितना आया आपका, -4। तो y2 ये कितना वैल्यू आया, -4 = -2। तो y2 = कितना हो गया, -4 = -2। तो ये y2 बराबर कितना हो जाएगा, -2 + 4 = 2। ये y2 निकल गया। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y2 पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y2, अब किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो y1 + y2 कितना था, y1 + y2 = आपका 4 था। तो y2 का कितना वैल्यू आया, 2। तो y1 का कितना वैल्यू हो जाएगा, तो y1 + 2 = 4। तो देयरफॉर y1 बराबर 4 - 2 = 2। हेंस अब यहाँ पर हमको क्या पता चल गया, y1 बराबर 2 है, y2 बराबर 2 है, एंड y3 बराबर -4 है। ये पता चल गया हम लोग को। तो x1, x2, x3 ये भी पता चल गया था, और y1, y2, y3 ये भी पता चल गया कि कितना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हेंस
हमको ए बी सी का कोऑर्डिनेट हमको जानना है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या था, x1 y1 है ना। तो ये कितना आ गया, x1 आपका कितना है, x1 आपका 3 है और y1 कितना है, 2 है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, x2 y2, x2 आपका कितना है, x2 आपका -1 है और y2 कितना है, 2 है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, x3 y3 कितना है, x3 y3, x3 कितना है आपका 1 है और y3 कितना है, -4। इस तरह से हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी ये जो है सो निकल गया। तो हम लोग इसी तरह से देखें कि अगर मिड पॉइंट किसी का भी ट्रायंगल का मालूम रहता है तो हमको तीनों कोऑर्डिनेट, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है ये, लेकिन जो है सो प्रोसेस आसान है। ठीक है, लेंदी मैथ है, प्रोसेस बहुत ही आसान है। मिड पॉइंट निकालना है और फिर तरह से जो है सो हमको जोड़ करके इस तरह से मेरा ये मैथ निकल जाता। सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे तो ए बी सी कोऑर्डिनेट ये निकल गई। ओके, थैंक यू। एक नए क्वेश्चन में देखते हैं। इफ़ ए कॉमा पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, इफ़ a minus 2b इक्वल टू 18, a minus 2b इक्वल टू 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या बोल रहा है ये, a आपका दे दिया 10, -6, b आपका दे दिया k, 4 और ये जो है सो मिड पॉइंट है, मान ली p मिड पॉइंट है, वो a, b है। ठीक है, let P be the midpoint, P be the midpoint of AB। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अब यहाँ से हम निकालेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, A और B का वैल्यू हम निकालेंगे, है ना। तो A बराबर कितना हो जाएगा ये, तो ये आपका x1 y1, ये x2 y2 और ये xy है। तो x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x आपका कितना है, a है, x1 कितना है 10 है, x2 कितना है k है, डिवाइडेड बाई 2। तो 2a इज इक्वल टू 10 प्लस k। यहाँ पर से एक इक्वेशन हमको मालूम चला गया, यहाँ पर इतना हो रहा। y हम निकालेंगे तो y हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y का वैल्यू b दिया हुआ है, ये b है, ये कितना है -6 है, प्लस y2 कितना है 4 है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2b इज इक्वल टू -6 प्लस 4, -6 प्लस 4 -2। ठीक है, तो b देयरफॉर b बराबर कितना हो जाएगा, देयरफॉर b बराबर हो जाएगा -2/2, -2/2 और कट के हो गया 1, यानी b इक्वल टू -1। ओके, नाउ एक स्टेप में हमको ये क्या दिया हुआ है, a minus 2b इज इक्वल टू 18, ये गिवन दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। ठीक है, a minus 2b इज इक्वल टू 18। अगर b का वैल्यू ये पुट कर देंगे हम, -1 अगर यहाँ पुट कर देते हैं और a का वैल्यू पुट कर देते हैं तो मेरा क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर 2a है, तो एक स्टेप छोड़ दीजिए, एक स्टेप हम वो यहाँ पर कर देंगे 10 प्लस k डिवाइडेड बाई 2, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब ये जो a का वैल्यू जो आया वो हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, 10 प्लस k डिवाइडेड बाई 2 -2। b का वैल्यू कितना आया, -1 इज इक्वल टू 18। तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस k डिवाइडेड बाई 2 इस दोनों इंटू है, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 जा 2,
इक्वल टू 18, +2 इधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, तो 10 + k डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 18 - 2, ये 16 हो जाएगा। तो 10 + k डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16। तो 10 + k इक्वल टू 16 2 जा 32। तो देयरफॉर k बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 इधर चल जाएगा तो 32 - 10 इज इक्वल टू 22। ये k का वैल्यू आ गया। तो ये मेरा k का वैल्यू आ गया। इसमें और क्या पूछ सकता है, फाइंड द डिस्टेंस AB। तो k का वैल्यू अगर आ गया हम ये भी लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में मैंने ये बढ़ा दिया फाइंड द डिस्टेंस AB, फाइंड द डिस्टेंस AB, फाइंड द डिस्टेंस AB, अगर हम ये लिख दिया तो देयरफॉर A आपका कितना आ गया, ये k का वैल्यू निकल गया मेरा, ये कितना निकल गया, 22 निकल गया। तो A बराबर हो गया आपका 10, -6 और B बराबर हो गया 22, 4। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है सो यहाँ पर स्टेप में बना देते हैं। x2 कितना है, x2 22 - 10 का होल स्क्वायर, y2 4 - -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर कर देंगे यहाँ पर तो 22 में से 10 चला जाएगा तो 12 का होल स्क्वायर, 22 में से 10 चला जाएगा तो 12 बचेगा का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 4 + 6 10 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, 144 प्लस 10 का होल स्क्वायर, 144 प्लस 100 तो कितना हो जाएगा ये 244। ये कितना हो गया 244। तो इतना यूनिट्स, इसको अगर हम और फैक्टराइज कर दे 4 के टर्म में तो ये निकल जाएगा, लेकिन अगर ए बी आए इतना भी यूनिट अगर आप लिख दिए तो ये आपका आंसर हो गया। तो 10, -6 है तो 22 - 10 इधर हो गया का होल स्क्वायर, x2 - x1, अब 4 माइनस प्लस 6 हो गया तो 10, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर और इधर हो गया 10 का स्क्वायर, तो ये 244 यूनिट, इतना आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।